हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, find the area of signal board using Heron formula. If its parameter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? अब आपको मैं इसको डायग्राम के माध्यम से तो बच्चों 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी मैंने आपको समझाया कि कोई स्कूल का साइन बोर्ड है, जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर कि जो स्कूल जो है रोड के किनारे होते हैं, वहाँ पर रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है उसमें ट्रायंगल शेप में ऐसे डायग्राम बना होता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। इसके बीच में लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मान लीजिए हम नाम देते हैं ABC, और इसकी साइड जो है वो A और A है। तो अगर कहीं पर ऐसा केस आ जाए कि ट्रायंगल इक्विलेटरल दिया हो और इसका हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका, मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल दिया हो हम उसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तो सेमी पैरामीटर में कल मैंने आपको बताया था कि सेमी पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मीन्स साइड ए एंड A अपॉन 2। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं A+A+A इज इक्वल टू होता है 3A/2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2A सेंटीमीटर या मीटर, जो भी इसकी यूनिट है आप उसको इसमें लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल का। अभी हमने सिर्फ सेमी पैरामीटर फाइंड किया है, ठीक है। अब हम पैरामीटर निकालेंगे, अब एरिया निकालेंगे हम इस ट्राइंगल का। तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ हेरोन फार्मूला। और हेरोन फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है हमारा √S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। समझ में आ रहा है सबको। अब हम लिखेंगे इसमें S की वैल्यू है बच्चों हमारी 3/2A या 3A/2 लिख दो, जैसा आप चाहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमें। ये होगा 3A/2 माइनस A इसलिए करें क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड क्या हैं, A हैं। देन 3A/2 माइनस A, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 3A/2 माइनस A, ये हमारा अंडर रूट में आता है। अब जिन बच्चों को अलजेब्रा बहुत अच्छे से आती है उनके लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जिनको नहीं आता उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये ब्रैकेट के बाहर जो लिखा गया है 3A/2 ये ऐसे रहेगा। ब्रैकेट के अंदर अगर आप चाहें तो अपने कन्वीनियंट के लिए आप यहाँ पर रफ में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। जैसे ब्रैकेट में लिखा है बच्चों 3A/2 माइनस A, ठीक है। तो आप यहाँ रिमाइंडर में इसके क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर में 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3A माइनस 2A/2, ये हो जाएगा A/2। मीन्स ब्रैकेट के अंदर हमारा आएगा A/2, दूसरे में भी सेम आएगा A/2 क्योंकि वैल्यू सेम है, इसमें भी आएगा A/2, ठीक है। अब आप नोट करिए, सब में आएगा A/2। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 साइड में लिख के, इसको लिख सकते हैं A/2 इंटू A/2 इंटू A/2 इंटू A/2। देखिए अब इसका पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट है, तो दोनों पेयर में से एक एक बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि हम लोग रूट की वैल्यू समझते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका A²/4 अंडर रूट 3। यूनिट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमें यूनिट नहीं दी गई है इसमें, तो हम इसकी यूनिट को नहीं लिखना चाहते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आगे और बोल रहा है कि अगर जो ये ट्राइंगल दिया है इसका पैरामीटर अगर 180 है तो इसका, नाउ क्वेश्चन कहता है कि जो ये ट्राइंगल का सेकंड पार्ट है, इसी में कहता है कि इसका जो एरिया है
सॉरी पैरामीटर है वो 180 सेंटीमीटर है। इसके बेसिस पर हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसमें लिखेंगे इफ़ द पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड, इफ़ द पैरामीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको हम देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 180। अब इसको 3a हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो ट्राइंगल है हमारा वो इक्विलेटरल है, उसके तीनों साइड a हैं, तो 3a साइड को जो हम प्लस करते हैं तो वो 3a आता है। तो 3a इज इक्वल टू 180 होगा और a इज इक्वल टू हो जाएगा 180/3, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लिखेंगे द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। नाउ द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक्चुअली जो ये 3/√3/4 है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो इसलिए हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा √3/4 इंटू 60 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, इसके हमने 2 आंसर निकाल लिए हैं। एक आंसर हमारा आया है a √3/4 स्क्वायर और दूसरा आया है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आएगा है। अगर अच्छे से समझ में आएगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।